बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, देखें ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या जी? ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब देखते हैं कि सेट्स के ऊपर हम किस तरह से कोई चीज़ जमा कर सकते हैं, कोई चीज़ माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मतलब है कि कॉमन ले सकते हैं। ये सारे काम इसके अंदर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ये थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह। वही रूटीन वही रहेगी, 20-25 मिनट, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट क्या होता है जी? इसके अंदर क्या किया जाता है, दोनों सेटों को इकट्ठा करके और लिख दिया जाता है। लेकिन करना क्या है, जो कॉमन है उनको कितनी दफ़ा लिखेंगे? एक दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि देखें लेट्स सी हमारे पास क्या है बेटा, एक सेट क्या गिवन है 1258, दूसरा सेट क्या गिवन है 1356 गिवन है। अब इसके अंदर कॉमन क्या मौजूद है? यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन मौजूद है। ओके ठीक है जी, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद लिखेंगे इसको हल कैसे किया जाता है। देखिए अगर आपने पेपर के ऊपर हल करना है तो क्या करना है, ए यूनियन बी लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या बयान किया जाएगा, सेट ए बयान किया जाएगा। फिर ये ए हो गया, नेक्स्ट क्या है, यू है तो यू लिख लेंगे। फिर बेटा हम क्या लिखेंगे, आगे बी है तो जहाँ पे क्या लिख लिया जाएगा, सेट बी लिख दिया जाएगा। पहले ए लिखा गया, फिर यू सिंबल और फिर बी। अब क्या देखना है, देखना है कि कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है और बाकी सबको स्ट्रेट लाइन में सीधा लिख देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और ये किस किस्म के सेट हैं ये बता सकते हैं आप लोग? ये किस किस्म के सेट है आपस में? ओवरलैपिंग सेट है, वेरी गुड। और ये किस किस्म के सेट है? ये भी ओवरलैपिंग है। ये भी क्या है, ओवरलैपिंग है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट मौजूद है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ आपको कॉमन लेना होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड सेट बी। अब यहाँ पे तो बात ही बिल्कुल क्लियर है, सिंपल। आपने क्या करना है, ये दो सेट गिवन है, पहले लिखेंगे पहला सेट, फिर ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? इंटरसेक्शन का। ये किस चीज़ का सिंबल है? यूनियन का। ठीक है। ये किस चीज़ का सिंबल है बेटा? शाबाश। ये किसका है और ये किसका है? प्रॉपर सबसेट। यूनिवर्सल सेट किसने बोला? ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ये सिंबल ताकि याद होते रहे। ये किस चीज़ का सिंबल है? मेंबर है या बिलोंग्स टू। और ये किसका है जी? नॉट अ मेंबर ऑफ। ठीक है। अच्छा जी, तो यह आप क्लियर लिख लेंगे। पहले ए सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी सेट लिखा, फिर इनके अंदर जो कॉमन थे उन सबको लिख लिया गया। ये वेन डायग्राम में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रिजल्ट होता है उसको शेड कर दिया जाता है, जो रिजल्ट होता है उसको शेड कर दिया जाता है। आगे चलते हैं जी, डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट, इसमें बच्चे गलती करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास क्या है, एक सेट क्या है, ए क्या है बेटा, कोई भी लिखते हैं 1 2 3 4 लिख दिया। बी मेरे पास क्या है बेटा, 2 3 5 लेट से ये मौजूद है। अब a माइनस बी को कैसे लिखा जाता है? ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, और दूसरा सिंबल क्या है, ऐसे भी लिखा जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी माइनस का सिंबल है, ये भी माइनस का सिंबल है। ये डिवीजन का सिंबल नहीं है। ऑन बेटा ज़रा होशियार होकर बैठे। अब क्या करना है, सिंपल देखना है कि कॉमन दोनों में कौन से मौजूद हैं। ये 2 और 3 इधर भी है, 2 और 3 बी में भी मौजूद है। तो जो चीज़ बी में कॉमन है ए के साथ, उसको क्या करेंगे, ए में से हम रिमूव कर देंगे और जो बाकी बच जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। और ए माइनस बी को लिखने का तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेट ए लिखेंगे, दूसरे उसके बाद क्या लिखा जाएगा, माइनस का साइन, और फिर क्या लिखा जाएगा, सेट बी लिखा जाएगा। और फिर क्या होगा, ए माइनस बी का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बात समझ लगे कि नहीं लगे? यहाँ पे ए नहीं लिख देना, ए के एलिमेंट्स, यहाँ पे किसके, बी के एलिमेंट्स, और जहाँ ए माइनस बी के एलिमेंट्स। जिस तरह से ए यूनियन बी लिखा, जिस तरह से ए इंटरसेक्शन बी किया, उसी तरह से ए माइनस बी भी उसी तरह से लिया जाएगा। ठीक है। दो तरह के जो सिंबल यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, एक बेटा ये वाला और दूसरा ये वाला। ये दोनों क्या हैं, ए माइनस बी के सिंबल हैं। ठीक है। यहाँ पे डैश मैंने उल्टी डाल दिया, इसका ख्याल रखिएगा जी। ठीक है, ये वाली होती है, क्या होती है, ये वाला सिंबल होता है। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ड्रॉ वेन डायग्राम हम बनाना सीख चुके हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन थी, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना था, माइनस। सबसे पहले देखा कॉमन किधर है, 7 इंच के अंदर मौजूद था। उसके बाद 3 5 9, 3 जहाँ पे मौजूद है तो 3 भी यहाँ से काट दिया। हमारे पास क्या बच गया, a इज इक्वल टू 3 और 9 जहाँ पे बच गया है। ठीक है। लेकिन ये ख्याल रखना है
यहाँ से गलत कर दिया मेरे ख्याल से, 3 की जगह मैंने किसको काट दिया, 5 काट दिया, सॉरी। ठीक है, हाँ जी, आंसर क्या बच गया हमारे पास, 5 और 9 बच गया। अब यहाँ पे थोड़ा ख्याल करना है, एक जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या है, वो ये है कि इसमें से इसको तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन 1 और 7 जो बी के अंदर मौजूद है उसको इसके अंदर डाल देते हैं। बात आप समझ रहे, कॉमन रिमूव करके ए वाले भी लिख देते हैं और बी वाले भी लिख देते हैं। ये जहन में ख्याल रखना है, ये गलती ना हो। लेट्स से एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ए मेरे पास क्या है बेटा, 1 और 2 है, और बी में मेरे पास क्या है, 2 और 3 है। तो जो मैं बता रहा हूँ मिस्टेक क्या होती है, अब ए माइनस बी का रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है बेटा, जवाब उसूलन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अब 2 तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी, तो यहाँ 3 बचे हुए बी में, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसका ख्याल करना है। जो मैं कहता हूँ नहीं करना, तो उसका मतलब है ये वाली गलती होती है, ये वाली गलती होती है, उससे आप लोगों ने बचना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये क्या है, ये किस किस्म के सेट हैं जी दोनों, और ये ओवरलैपिंग, गुड। प्रूव दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। और ये याद रखिएगा, ये कानून है, जो a माइनस बी है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता। इसी को ऊपर देख लेते हैं, जो हमने ऊपर सेट बनाया कि जनाब अली, यहाँ से अगर b माइनस ए में निकालता तो मेरे पास क्या जवाब आता। अब a के अंदर कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, तो यहाँ पे क्या जवाब बच जाता है, 3 बच जाता है। और a माइनस बी क्या जवाब आया था, 1 आया था। लेट्स से कि आपको इसका मालूम नहीं है, अब मैं बता लूँ आपको इसका जवाब मालूम नहीं है कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या बराबर होते हैं कि नहीं होते, तो क्या करें, इसी तरह के 2 छोटे से सेट ले लें, इसी तरह के 2 छोटे से सेट ले लें, a माइनस बी भी मालूम कर लें, b माइनस ए भी मालूम कर लें। अगर तो जवाब आता है इक्वल, तो इक्वल वाले को टिक कर दें, अगर जवाब इक्वल नहीं आता तो नॉट इक्वल वाले को टिक कर दें। तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये एक पूरा मिनट होता है, बहुत टाइम होता है, एक पूरा मिनट होता है, बहुत टाइम होता है। आपके सामने मैंने किए, पूरी एक्सरसाइज 3 मिनट में हो जाती है। समझाने में जो टाइम लगता है सो लगता है, एक्सरसाइज 3 से 4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या करना है, उसका सैंपल छोटा सा सवाल ले लेना है, उसी को बेस बना के क्या करना है, जवाब निकाल लेना है। बात समझ लगी कि नहीं लगी, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले बात बता चुका हूँ, इसके ऊपर मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है, पिछली एक्सरसाइज में हमने यूनिवर्सल सेट को क्लियर किया है। उसके बाद क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है u माइनस ए। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, u माइनस ए। ए से मुराद है एनी गिवन सेट, एनी गिवन सेट, उसे क्या कहते हैं जी, u माइनस ए को या u माइनस गिवन सेट को क्या कहते हैं, उसका कंप्लीमेंट। तो लेट से क्या हमने मालूम करना है, क्या ए कंप्लीमेंट, 2 किस्म के सिंबल यूज होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। या तो ऊपर छोटा सा सी डाल दिया जाता है, या ऊपर छोटी सी लाइन बार डाल दी जाती है। इसको क्या बोला जाता है, क्या पढ़ा जाता है बेटा, ए कंप्लीमेंट। इसको भी क्या पढ़ेंगे, ए कंप्लीमेंट। लास्ट टाइम 9th के फाइनल में एक बच्चा लॉन्ग का क्वेश्चन फाइनल का 9th का इस वजह से मिस करके आ गया कि उसको सी का पता नहीं था कि ये सी भी कंप्लीमेंट के लिए यूज़ होता है। क्योंकि जो फेडरल की बुक है उसके अंदर कंप्लीमेंट का साइन क्या यूज़ किया जाता है जी, ये वाला, और जो आपकी पंजाब की है उसके अंदर क्या है, ये सी। लेकिन सी ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। अब सवाल के अंदर सी पड़ा हुआ था, उसको इल्म नहीं था, उसकी वजह से उसका पूरा लॉन्ग का क्वेश्चन रह गया, हालांकि वो बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से आता था। अब u माइनस ए से क्या मुराद है, पहले सेट लिखें। लेट से कि हमने ए कंप्लीमेंट मालूम करना है किसका, ये हमारे पास गिवन है। लेट से यही हम इसी को देख लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाता है बेटा, ए कंप्लीमेंट लिखें। क्या लिखें, ए कंप्लीमेंट ऐसे लिख लें, या ए कंप्लीमेंट ऐसे लिख लें, या क्या लिख लें, u माइनस ए लिख लें। ये सारी क्या है, एक ही चीज़ है, ये सारी क्या है, एक ही चीज़ है। सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, u के मेंबर, किसके, u के मेंबर। फिर क्या डालेंगे, माइनस के साइन। फिर किसके लिखेंगे, a के मेंबर्स। फिर जो a वाले होंगे वो u में से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और फिर जो बाकी बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, a कंप्लीमेंट या a कंप्लीमेंट। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक सेट क्या है 1 से लेकर 9 तक है, और दूसरा जो u सेट है हमारे किसके बराबर है बेटा, 1 to 9 है। a सेट क्या है, 1 to 5 6 है। अब क्या करें, यहाँ से 1 रिमूव कर दें, 2 रिमूव कर दें, 5 रिमूव कर दें, 6 रिमूव कर दें। अब हमारे पास क्या चीज़ बच चुकी है, दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट 3 4 7 8 9। क्या जी, 3 4 7 8 और 9। इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, a प्लस ए कंप्लीमेंट, तो ये क्या चीज़ बन जाती है बेटा, ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सवाल पक्का पेपर के अंदर आता है भाई, कि अगर ए कंप्लीमेंट में ए ऐड कर दें तो वो क्या चीज़ बन जाती है। क्योंकि ए कंप्लीमेंट बेसिकली क्या है,
हमने यू में से ए को रिमूव किया हुआ है, इसमें हमने यू में से ए को रिमूव किया है। जब ए को दोबारा इसके अंदर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। लेट्स से पेपर में आपको ये समझ नहीं आ रही, क्या करें, एक छोटा सा यूनिवर्सल सेट लिख लें, क्या बेटा 1 2 3 लिख लें, ठीक है। हम उसके बाद एक ए सेट लिख लेते हैं, उसके अंदर मेंबर क्या डाल दें, 1 डाल दें। अब क्या करें, ए कंप्लीमेंट मालूम कर लें, ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है आपके पास, यूनिवर्सल सेट बन जाता है कि नहीं। तो सवाल फौरन ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। बात आपको समझ लग रही है कि नहीं लग रही, कि जब वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो तो कैसे करना है, उसका छोटा सा सैंपल सेट बना लेना है और उसके सैंपल क्वेश्चन बना के उसको हल करके आपने अपना जवाब मालूम कर लेना है कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है, गुड, अच्छा जी। और ये आप हर पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ये आपके जो अभी प्री कैडेट के होने इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी पेपर के अंदर ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, उसका छोटा सा एक सैम्पल क्वेश्चन बनाएं, उसको हल करें, जो जवाब आएगा उसको वहाँ पे लिख लें, वही आपका आंसर होगा। बात समझें, क्योंकि मैथ कभी भी गलत नहीं होती, जो जवाब एक दफ़ा आता है वो दूसरे तरीके से नहीं आएगा आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, इफ़ यू इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड द कम्प्लीमेंट। कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या है जी, डी और ई को रिमूव कर दें, सिंपल। पीछे क्या बच गया, ए बी सी और एफ आ गया आपके पास। क्या है बेटा, ए कम्प्लीमेंट क्या है जी, दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है, यू माइनस ए सारी लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड एफ। बात समझ लगी कि नहीं। इसी में एक और चीज़ भी आपको बताऊँ, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट तो आपने क्या दिया, क्या ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट। लेकिन या इसको आप यूनियन लिख लें, क्या लिख लें, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ये प्लस ही होता है यूनिवर्सल सेट। लेकिन ए इंटरसेक्शन कर लें, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट या ए माइनस ए कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अच्छा जी, चले माइनस को छोड़ दें, आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक्सरसाइज 1.9। ओके जी, पहले हमारे पास क्या है बेटा, यूनियन है। अब बताएं इनमें यूनियन क्या बनेगा, इकट्ठा करना है। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 7 8 9 10 और 13। क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है तो सारी एलिमेंट्स इसके लिख लिए जाएंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए कोई क्या ओवरलैपिंग मौजूद है तो ओवरलैपिंग इसमें से रिमूव कर दें, एक साइड से क्या करें, एक साइड से ओवरलैपिंग रिमूव कर लें। क्या 1 2 3 6 8 में से कोई है, 6 भी है, 8 भी है और 2 भी है, 0 भी है। अच्छा कौन से नहीं है ये देख लें, 10 यहाँ से जस्ट होल्ड करें, ठीक है। देखें 0 भी मौजूद था, 2 भी मौजूद था, 4 भी, 6 भी और 8 भी, ये सारे हमने क्या कर दिए, रिमूव। अब इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, सिर्फ ये 10 हो जाएगा ऐड और ये हो जाएगा आपका यूनियन। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर देखें कि क्या मौजूद है हमारे पास, कॉमन। तो कॉमन क्या, ए मौजूद है, तो अब इस साइड से जिस साइड से मर्जी रिमूव कर लें, ए रिमूव कर लिया, बी है नहीं, सी नहीं है, डी मौजूद है नहीं है, ई मौजूद है, ई मौजूद हो गए, तो ये भी ऐड कर देंगे और साथ में क्या लिख लेंगे, आई ओ और यू। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यूनियन सेट क्लियर है सबको। इंटरसेक्शन में क्या करना है, सिर्फ आपने जो कॉमन है उसको देखना है, जो कॉमन है उसको देखना है। यहाँ पे देखिए कोई कॉमन मौजूद है, टी मौजूद है जी। उसके बाद क्या मौजूद है हमारे पास, क्या यू है, नहीं है, डी है, नहीं है, ई है, बिल्कुल है, एन है, नहीं है, टी है, नहीं है। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, टी और ई आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ में हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स देखें, ये 1 2 3 से आगे कंटिन्यू है और ये 0 1 2 से आगे कंटिन्यू है। तो कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, 0। तो 0 को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, देन फाइंड। अब इसका ये इंटरसेक्शन हमने मालूम कर लिया और यूनियन क्या होगा, यूनियन में फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी, 0 से आगे आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसने कहा कि ई यूनियन ओ मालूम करें। अब ई यूनियन ओ जब हम मालूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होल नंबर बन जाएगा, 0 से शुरू हो रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर का सेट बन जाएगा, 0 1 2 और सो ऑन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन ओ क्या बन जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद है पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। देन पी यूनियन सी, देखें प्राइम और कंपोजिट जब हम शामिल कर देंगे, प्राइम और कंपोजिट शामिल कर लेंगे तो हमारे पास नहीं होल नंबर किधर, नेचुरल भी नहीं आएगा,
कहाँ से शुरू होंगे? 2 से शुरू होंगे। कहाँ से शुरू होंगे? 2 से, क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है, 1 जो है ना नेचुरल है ना कंपोजिट है, तो 2 से पहला प्राइम नंबर शुरू होता है, फिर 3 नेक्स्ट वो भी प्राइम है, उसके आगे क्या है? या तो हर नंबर क्या होगा? कंपोजिट होगा, या क्या होगा? प्राइम होगा। तो बात समझ लगे कि नहीं लगे? ये ख्याल करना है, ये सवाल पेपर के अंदर आता है और अक्सर वन कंपोजिट नहीं है ना बेटा। वन कंपोजिट की डेफिनेशन ये है कि उसके ऊपर कम से कम 3 टेबल जाने चाहिए, एक अपना, एक 1 का और कोई एक दूसरा, जबकि प्राइम नंबर के ऊपर सिर्फ 2 टेबल जाने चाहिए। अब 1 के ऊपर सिर्फ एक ही टेबल जाता है जो कि क्या है? 1 का है, ठीक है, और कोई टेबल उसके ऊपर नहीं जाता। 0 के ऊपर तो कोई भी टेबल नहीं जाता, तो फिर ये दोनों नंबर क्या हो जाते हैं? इसमें से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास P इंटरसेक्शन C। P इंटरसेक्शन C, अब इसके अंदर मतलब है कि देखें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपस में कहीं भी मैच नहीं करते, तो फिर ये क्या होगा? एम्प्टी सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ़ U इज इक्वल टू दिस एंड X इज इक्वल टू दिस, Y इज इक्वल टू दिस, Z इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड एक्स कंप्लीमेंट का मालूम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट कौन सा है, पहले तो ये देखें 1 से 10 तक। अब एक्स कंप्लीमेंट का मैंने क्या है? u में से x को माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिमूव हो जाएगा? 3 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद लेकिन ये सेट मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो उसके अंदर मतलब है कि x के सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, यहाँ पे हम 0 ऐड कर देते हैं। 0 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ताकि क्वेश्चन क्या आ जाए? क्या z होता रहे बेटा, z है, लेकिन उसके अंदर मतलब ये z से मुराद इंटीजर नहीं है सारे, ठीक है, वो अपनी तरह से बनाया गया एक सेट है जिसका नाम जी रखा गया है। तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, तो अब क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब यहाँ से क्या क्या रिमूव कर दें आप? 0 रिमूव कर लें, 3 रिमूव कर लें, 6 रिमूव कर लें और 9 रिमूव कर लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1 2 4 5 7 8 और 10। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स कंप्लीमेंट। इसी तरह से वाई कंप्लीमेंट भी मालूम कर सकते हैं, जी बी और यू माइनस यू। अब यू माइनस यू क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। और लेट से कि अगर 0 जहाँ पे ना हो, अगर 0 जहाँ पे ना हो और अगर फिर आपने एक्स कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो फिर भी ये 0 तो नहीं आएगा। आपने क्या करना है? सिर्फ इसमें से इसके मेंबर रिमूव कर देने। अगर कोई मेंबर नहीं है इसके अंदर, जैसे 0 है और जहाँ पे वो नहीं है, तो 0 का फिर भी कोई मसला नहीं है, 0 का कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने उसके अंदर तो शामिल होना ही नहीं है। दैट इज़ u माइनस एक्स। एक्स के मेंबरों का u के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यह उसूलन यह है कि अगर u इज़ द यूनिवर्सल सेट, अगर उसको रिप्रेजेंट किया गया है तो फिर उसके अंदर सारे सबसेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शामिल होने ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, g इज इक्वल टू दिस, देन x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, देखें जी कौन कौन से कॉमन है? ये 2 कॉमन है, हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद 3 4 5 और कोई कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा आपके पास? 0 6 9 और 10। y माइनस जी क्या आएगा बेटा? y माइनस जी। अब जी वाले इसमें से रिमूव कर दें, 3 रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या रिमूव कर दिया? 5 रिमूव कर दिया और क्या रिमूव कर दिया? 1। तो जवाब क्या आ जाएगा आपके पास? 2 और 4। कर सकते हैं नहीं कर सकते? ठीक है, दैट वाज एक्सरसाइज 1.9।